वुहान शहर की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के सामने आने से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वुहान शहर के हॉस्पिटल के बाहर की पार्किंग लॉट्स की ये सैटेलाइट इमेजेस और ट्रेंडिंग सर्चेस से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना में कोरोना वायरस पिछले साल 2019 में अगस्त से ही फैलना शुरू हो गया था और ये और कोई नहीं मगर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के ही एक स्टडी से सामने आया है। इस स्टडी के मुताबिक वुहान के 5 हॉस्पिटल्स के बाहर पार्किंग लॉट्स में 2019 के समर एंड और अगस्त में कंपैरेटिवली पिछले साल से ज्यादा गाड़ियां देखी गई। अब इसका कनेक्शन चाइना की सर्च इंजन बैदू से क्या है? स्टडी में सामने आया जब वुहान हॉस्पिटल के बाहर गाड़ियां ज्यादा नजर आ रही थी, उस टाइम पर बैदू नाम के सर्च इंजन पर काफी सारे कीवर्ड्स और ट्रेंड्स इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए सर्च किए जा रहे थे। क्या इसका मतलब ये है कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के बाहर आने से कई महीनों पहले ही कोरोना वायरस चाइना में फैलना शुरू हो गया था? और क्या क्या छुपा रही है चाइना? आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ। बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के चीफ इनोवेशन ऑफिसर जॉन ब्राउनस्टीन के एक रिसर्चर्स की टीम ने स्टडी में ये खुलासा किया कि 2019 दिसंबर में जब चाइना ने कोरोना वायरस की जानकारी पूरी दुनिया को दी थी, उस समय हॉस्पिटल्स के पार्किंग लॉट्स में काफी ज्यादा गाड़ियां देखने को मिली और इसकी शुरुआत उसके कुछ महीनों पहले अगस्त में ही हो चुकी थी। दो 2018 के अक्टूबर में वुहान के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक तियानयू हॉस्पिटल्स के पार्किंग लॉट में 171 गाड़ियां देखी गई। एक साल बाद 2019 में एक सैटेलाइट डेटा के मुताबिक इसमें 67% की बढ़ोतरी पाई गई, जिसमें 285 व्हीकल्स उसी पार्किंग लॉट में देखे गए और उसी दौरान वुहान के बाकी हॉस्पिटल्स में भी करीब 90% ज्यादा लोग विजिट कर रहे थे। एक अमेरिकन प्रेस की रिपोर्ट में ये कहा गया कि चाइना को पहले से ही इस वायरस का अंदाजा था, मगर फिर भी उसने इससे जुड़े रिस्क की जानकारी को काफी हद तक दबा कर रखा। इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन्ड है कि इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स में यूजुअल टाइम से ज्यादा लोग विजिट तो कर ही रहे थे, मगर इसके साथ ही बैदू सर्च इंजन पर लोग ज्यादातर कफ और डायरिया से रिलेटेड टॉपिक्स पर सर्च भी कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरिया और कफ से रिलेटेड सर्चेस तो किसी भी कारण से किए जा सकते हैं, तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मगर रिपोर्ट के मुताबिक हिस्टोरिकली ऐसे टाइम पर इतने ज्यादा डायरिया से संबंधित सर्चेस कुछ तो बता रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ ये गैस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन डायरिया कोविड का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, मगर ये पहली बार भी हो रहा था। और तो और लोगों का एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो वुहान में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला, उन सभी में डायरिया के सिम्टम्स थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सर्वेलेंस का इस्तेमाल पॉपुलेशन से जुड़ी इंडिकेशंस को मैप करने के लिए करते आ रहे हैं। तो ऐसे में ब्राउनस्टीन का कहना है कि अमेरिका में भी उन्होंने लैटिन अमेरिका के हॉस्पिटल्स के पार्किंग लॉट्स की तस्वीरों से ये साबित किया था कि कैसे फ्लू के टाइम पर हॉस्पिटल्स ज्यादा बिजी नजर आए। और इस रिसर्च स्टडी में भी इसी डायरेक्शन में सारे फैक्ट्स एक के बाद एक पजल में जुड़ते गए। इस बात का सबूत तो नहीं है, मगर ये इतना बताने के लिए काफी है कि इसका कनेक्शन इस बात से जरूर है कि वायरस का इम्पैक्ट ऑफिशियल रिपोर्ट्स के सामने आने से पहले ही होना शुरू हो गया था। इसमें ये भी बात साफ हो जाती है कि एविडेंस के बेसिस पर हुनान सी फूड मार्केट में कुछ भी होने से पहले ही वायरस का आगमन हो चुका था। एक हाइपोथेसिस ये भी है कि वायरस नेचुरली सदर्न चाइना में सर्कुलेट होना शुरू हो गया था और इसके शुरुआती सिग्नल्स को नजरअंदाज करने की वजह से ही आज ये इस स्टेज पर आ पहुंचा है।
इस रिपोर्ट को देखकर ये कहना गलत नहीं है कि जरूरी है अब पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस को और मजबूत बनाया जाए। अमेरिका में जनवरी में इसके बारे में अवेयरनेस तो आ ही गई थी, मगर सियाटल में पहले केस को आइडेंटिफाई करने में हफ्तों का समय लग जाता है। ये होता है लैक ऑफ टेस्टिंग की वजह से, अर्ली सिग्नल्स को मिस कर जाना, ये सब पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस की लापरवाही की वजह से ही होता है। वर्ल्ड वाइड इस पैंडेमिक ने 7 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है। इतिहास के सबसे बड़े पैंडेमिक्स में से एक बन चुका है कोरोना वायरस, जिसमें 4 लाख से ज्यादा ग्लोबल डेथ्स हो चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।